अगर जाति जनगणना हुई तो आप भी जानते हैं कि सरकार 100% है गिर जाएगी। कि 12% लोग 51% ले रहे हैं। अब जरा सोच के देखिए, और हाँ 10% और EWS लगा दिया गया। और जरा सोच कर देखिए मंडल कमीशन को लागू करने में कितना टाइम लग गया और EWS को 4 दिन के अंदर लागू कर दिया। जब 85% का हक तुम समझ लो 3% खा रहे हैं मनुवादी लोग। जैसे कि भी बिहार में आपने देखा होगा जो जातिगणना हुई है, अगर उसके अनुसार आप चलें तो आई थिंक सवर्ण की बात करें तो आई थिंक 12% है। आप समझ लीजिए 12% 50% से ज्यादा रिजर्वेशन ले रहा है। जाति जनगणना होनी चाहिए कि नहीं होनी? बिल्कुल होनी चाहिए, होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। बीजेपी लोग कह रहे हैं उससे जातिवाद फैल जाएगा। बीजेपी के लोग तो जातिवाद एकदम चला ही रहे हैं भाई। मनुवादी विचारधारा के लोग जो हैं वो तो यही चला ही रहे हैं। जातिवाद ना हो, बिल्कुल। जब 85% का हक तुम समझ लो 3% खा रहे हैं मनुवादी लोग भाई, तो उनका अगर हम जान जाएंगे कि हमारा कौन खा रहा है तो हम उनसे लड़ेंगे, झगड़ेंगे कि हमारा हमको दीजिए। जाति जनगणना होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? बिल्कुल होनी चाहिए भैया, बिल्कुल होना चाहिए। रीजन बिल्कुल होनी चाहिए, होनी चाहिए। जाति गणना होना चाहिए सर। सरकार क्यों नहीं करा रही है? देखो उसके बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, क्योंकि आप भी जानते हैं ओबीसी समाज कितना बड़ा है। अगर जाति जनगणना हो गई तो उन्हें भी पता है कि हमारी सरकार गिर जाएगी। आप अभी बिहार का आप भी देखे होंगे क्या रीजन रहा है, और आप बहुत अच्छे से समझते हैं कि जातिगणना का क्या इंपॉर्टेंस होता है इलेक्शन के समय। जैसे कि भी बिहार में आपने देखा होगा जो जातिगणना हुई है, अगर उसके अनुसार आप चलें तो आई थिंक सवर्ण की बात करें तो आई थिंक 12% है। आप समझ लीजिए 12% 50% से ज़्यादा रिजर्वेशन ले रहा है। ये आप भी जानते हैं, आप पत्रकार हैं, अच्छी तरीके से आप इस बात को जानते हैं। मुझे नहीं लगता कि आप नहीं जानते होंगे, लेकिन आपका तो काम है दिखाना, आप दिखाएंगे ही। लेकिन फिर भी ज़रा सोच के देखिए, अगर यूपी में ऐसा होता है तो आने वाले समय में क्या होगा। एक मैं आपको बात बता, आपने सुना होगा 13 पॉइंट रोस्टर। कुछ लोग ऐसे हमारे समाज में हैं जो इस बात को उठाते हैं, जिसकी वजह से 13 पॉइंट रोस्टर लागू नहीं हुआ है। अगर वो लागू हो जाता तो आप जैसे विद्वान लोग, पढ़े लिखे लोग जो एक यूनिवर्सिटी में जाके एक शिक्षक बनते हैं, उनकी मुझे नहीं लगता कि ऐसी नौबत आती, कभी ऐसा हो पाता। आप भी जानते हैं कि 2019 से पहले ओबीसी समाज का एक भी पूरे भारत में एक भी प्रोफेसर नहीं था। आप जाके देख लीजिए अच्छी तरीके से, ये लिखित में डाटा है ना। लेकिन कुछ आप जैसे जो पत्रकार लोग हैं जिनकी वजह से लोगों को जागरूकता फैल रही है, तो लोग उस चीज़ में आगे आ रहे हैं। ऐसे बहुत सारी बातें हैं, है ना। जैसे आपने पूछा कि जातिगणना होनी चाहिए कि नहीं, आप मंडल कमीशन के बारे में बहुत अच्छी तरीके से जानते होंगे, है ना। अगर उस समय लागू हुआ होता तो 52% मिलता ओबीसी लोगों को, लेकिन ऐसा ना होने के रीजन से 27% ही रह गया, है ना। हो सकता है आगे ऐसा हो तो बिल्कुल लागू होगा। बिहार में जिस तरीके से बढ़ाया गया आरक्षण, तमिलनाडु से लेकर अलग अलग राज्यों में है दक्षिण के, क्या उस तरीके उत्तर प्रदेश में भी होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। ये आप लोगों की वजह से, जितना आप लोग अच्छा दिखाएंगे वैसे ही लोग जागरूक होंगे। जितना लोगों से आप बात करेंगे वैसे लोग आगे बढ़ेंगे, उसी के अनुसार होगा। जब तक ओबीसी समाज इस बारे में आके नहीं अपनी बात खुल के रखेगा, मुझे नहीं लगता ऐसा हो पाए। बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि अगर जाति जनगणना हुई तो उससे जातिवाद फैल जाएगा। कौन कहता है? ये उनको ऐसा लगता है, क्योंकि उनको बहुत अच्छी तरीके से पता है कि अगर ऐसा हुआ तो लोग जानेंगे, और अगर लोग जानेंगे तो लोग फिर अपने अधिकार की बात उठाएंगे, और अगर बात उठाएंगे तो फिर लोग लड़ेंगे भी, और अगर लोग लड़ेंगे तो सरकार को जवाब देना पड़ेगा। तो सरकार चाहती ही नहीं है कि उनको जवाब देना पड़े, वो तो सोचने में ऐसा ही काम चलता रहे। और जो भर्तियाँ हो रही हैं, आप देखा होगा संविदा पे भर्ती हो रही है, अंदर टॉल जो भी हो रहा है, वो आप भी समझते हैं इस बात को अच्छी तरीके से। रीज़न ये है कि उनको अच्छी तरीके से भर्ती कराना नहीं, क्योंकि वो समझ रहे हैं कि अभी इलेक्शन आ रहा है, उसके बारे में देखेंगे, उसके बाद जो होगा उसके बारे में देखेंगे। वो ऐसे कर करके इस चीज़ को टाल मटोल कर रहे हैं। अगर जाति जनगणना हुई तो आप भी जानते हैं कि सरकार 100% है गिर जाएगी। जाति जनगणना अगर हो गई तो क्यों नहीं गिरेगी? आप नहीं जानते क्या? आप नहीं जानते? अच्छा आप बताइए, इस बात को आप जानते कि नहीं जानते? वो तो कह रहे हैं पिछड़ों दलितों का सबसे हितैषी बीजेपी है। हाँ, उनके कहने से क्या होता है? आप स्वयं सोचिए इस बात की कि ये कहाँ तक सच्चाई है और नहीं। क्या आप जानते नहीं? आज अच्छा स्वयं आप इस बात को स्वयं आप सोच कर देखिए, जो आप कह रहे हैं वो कितने हद तक सत्य है। इसलिए मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ। हाँ, तो वो ये सत्य है, ये सत्य जो मैं बता रहा हूँ, ये रियलिटी है। इसे आप झुटला नहीं सकते किसी भी हालत में। जनगणना के कुछ फायदे होंगे, क्या फायदे होंगे? पहले देखो पहली बात तो है जाति जनगणना के बहुत सारे फायदे हैं। पहला तो मैं रिजर्वेशन लेकर ही आपको बात बताऊंगा। जैसा कि आप जानते हैं कि भारत देश में संविधान लागू है, और आप अच्छे से जानते हैं कि अगर 100 रोटियां हैं तो 100 लोगों में बंटनी चाहिए, ये आप जानते हैं।
अगर ऐसा हुआ, अगर जाति जनगणना हुई तो ओबीसी समाज निकल के बाहर आएगा। अगर मान लेते हैं कि ओबीसी समाज 70% आता है तो आप ये समझ लीजिए कि 70 रोटी उसको मिलेंगी। लेकिन आप जरा सोच कर देखिए, 70% होने के बाद उसे 27% मिल रहा। आप जरा सोच के देखिए, उसे आधी रोटी से भी कम मिल रही है। तो क्यों नहीं होनी चाहिए? बिल्कुल होनी चाहिए। बराबर रोटी बराबर बंटनी चाहिए। भाई रिजर्वेशन का मतलब क्या है? 100 रोटी मतलब एक एक लोगों में बांटी जाए। जैसा कि मैंने अभी बताया, बिहार का आपको एग्जांपल दिया कि अगर अच्छे तरीके से वहाँ आप अगर एनालिसिस करेंगे, एक दिन मैंने ये चीज़, जब वहाँ का रिजल्ट आया मैंने इसको देखा, मुझे मालूम चला कि 12% लोग, अब जरा सोच के देखिए, 12% लोग 51% ले रहे हैं। अब जरा सोच के देखिए, और हाँ 10% और EWS लगा दिया गया। और जरा सोच कर देखिए, मंडल कमीशन को लागू करने में कितना टाइम लग गया और EWS को 4 दिन के अंदर लागू कर दिया। इस बात को जरा सोच के देखिए। EWS, ये बताओ मुझको, जैसे ही आप कह रहे हो जाति जनगणना का मुद्दा इसमें भी रहा, कांग्रेस ने लगातार 3 राज्यों में उठाया, लेकिन अब बीजेपी के लोग ये साफ साफ कह रहे हैं कि जो 2023 में हुआ वही 2024 में होगा। अब आपको लग रहा है ऐसा होगा? देखो उसके बहुत सारे रीजन हैं। अगर ये ईवीएम रहेगी तो कहीं ना कहीं इसका खेल हो सकता है ना? अगर ऐसा हुआ,